72 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद खबर आई कि आडवाणी नरेंद्र मोदी के नाम पर मान गए हैं। मोदी के नाम के ऐलान के समय आडवाणी खुद मौजूद रहेंगे। आडवाणी संसदीय बोर्ड की बैठक में हिस्सा लेने के लिए घर से निकले तो, लेकिन कार पर बैठने से पहले ही उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। आडवाणी के कदम पीछे खींचने की क्या है इनसाइड स्टोरी, देखिए ये रिपोर्ट। पूरे बीजेपी ने आज एक सुर में ऐलान कर दिया कि बिना आडवाणी के चलेगी अब बीजेपी। तमाम ऊहापोह, रसाकशी और अनिर्णय की स्थिति से उबरते हुए आज पूरी बीजेपी ने मोदी को बना लिया अपना नया बिग बॉस। बीजेपी में मोदी युग की शुरुआत के साथ ही आज से खत्म हो गया आडवाणी युग। मोदी के नाम पर आडवाणी को मनाने के लिए कल से आज तक बीजेपी में कुल 18 बैठकें हुई। कल देर रात नागपुर से दिल्ली आए गडकरी सीधे आडवाणी के घर पहुंचे। बैठकों का दौर जारी रहा और हर बैठक का एजेंडा एक ही था कि मोदी के नाम पर बुजुर्ग नेता आडवाणी को कैसे मनाया जाए। आडवाणी खेमे की सुषमा और मुरली मनोहर जोशी को मनाने के बाद आडवाणी को मनाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी समेत तमाम नेताओं ने एड़ी चोटी एक कर दी। सभी की कोशिशें दोपहर तक रंग लाने लगी। खबर आई कि आडवाणी मान गए हैं और शाम 5:30 बजे दिल्ली के अशोका रोड में होने वाली बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में वो शामिल होंगे। आडवाणी के मानने की खबर के साथ ही पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दोपहर करीब 1:30 बजे एनडीए के घटक दलों को फोन कर इस बात की सूचना दे दी। बताया जा रहा है कि शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल ने भी मोदी के नाम का समर्थन कर दिया। मोदी की ताजपोशी पर हर तरफ से रजामंदी की खबर ने मोदी के समर्थकों को जश्न का मौका दे दिया। दिल्ली, मुंबई, गुजरात समेत पूरे देश में बीजेपी समर्थकों में नया उत्साह दिखने लगा। हर तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद खबर आई कि मोदी भी गांधीनगर से दिल्ली के लिए उड़ान भर चुके हैं। दिल्ली पहुंचे मोदी सीधे आडवाणी से मिलने का। खबर के मुताबिक मोदी और आडवाणी को साथ साथ संसदीय बोर्ड की बैठक में आना था, लेकिन अचानक शाम को खबर आई कि आडवाणी संसदीय बोर्ड की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। बताया जा रहा है कि आडवाणी ने हालात से समझौता करके नमो नमो मंत्र का जप करने का मन बना लिया था। आडवाणी बीजेपी पार्टी के संसदीय बोर्ड बैठक के लिए जाने के लिए कार में बैठने ही वाले थे तो उन्होंने अपना पैर वापस खींच लिए। सवाल उठता है कि आडवाणी ने मन बनाकर अपने कदम पीछे क्यों खींचे? क्या आडवाणी बीजेपी से अलग राह पकड़ेंगे? मोदी विरोध से आडवाणी पार्टी में अलग पड़ गए हैं। दरअसल आडवाणी जानते थे कि अगर वो संसदीय बोर्ड की बैठक में जाते हैं तो उनकी नहीं सुनी जाएगी, लेकिन बैठक में हिस्सा नहीं लेकर वो अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं, और हुआ भी ऐसा ही। एक तरफ जब मोदी के नाम का ऐलान राजनाथ सिंह कर रहे थे, ठीक उसी समय आडवाणी पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को अपने विरोध का दर्द भरा खत लिख रहे थे। आडवाणी ने खत में राजनाथ की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए। आडवाणी ने राजनाथ को लिखे खत में कहा, प्रिय श्री राजनाथ सिंह जी, आज दोपहर को जब आप मुझे आज के संसदीय अभिकरण की बैठक की सूचना देने आए थे, तब मैंने अपने मन की व्यथा के बारे में और आपके कार्य संचालन के विषय में अपनी निराशा के बारे में कुछ कहा था। मैंने उस समय आपको कहा था कि मैं बैठक में आकर अपनी बातें सभी सदस्यों से कहूं या नहीं। अब तय किया है आज की बैठक में मैं ना आऊं, यही उचित होगा। सादर आपका लाल कृष्ण आडवाणी। सवाल उठता है कि मोदी का विरोध कर रहे आडवाणी मोदी के नाम पर तैयार क्यों नहीं हुए? दरअसल आडवाणी अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं। मोदी के नाम के ऐलान का मतलब है आडवाणी का करियर खत्म। मोदी का विरोध करने पर ही उनका करियर बच सकता था। जिस तरह से पार्टी में उनकी अनदेखी हो रही है, उससे वो नाराज है। पार्टी में लगातार हो रही उपेक्षा से नाराज आडवाणी को संघ की नाराजगी भी अखरने लगी थी। आडवाणी की जिद और अपने करियर को देखते हुए धीरे धीरे सुषमा और मुरली ने आडवाणी का साथ छोड़ दिया। उसके बाद आडवाणी ने भी बीजेपी से अलग राह पकड़ ली। अब देखना होगा कि आडवाणी का अगला दांव क्या होता है।